हेलो स्टूडेंट्स, आपका अकाउंटिंग कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को भी अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो अब आपकी बारी है किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे जॉब करने की। लेकिन जॉब लगने से पहले आपको एक इंटरव्यू पास करना भी जरूरी होता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और कुछ बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि अक्सर इंटरव्यू के दौरान अकाउंटेंट से पूछे जा सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब आप लोगों को वर्बली देना होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो के अंदर अपने केवल टैली सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस तो करेंगे, उसके आंसर को भी समझेंगे भी आपको उसका जवाब किस तरीके से देना है। और कुछ क्वेश्चन अगर आपसे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे यानी कि टैली या बीजी सॉफ्टवेयर पे अगर आपको कुछ मतलब करने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको वहां पर उसको किस तरीके से समझाना होगा। आज का ये वीडियो हमारा केवल बेसिक क्वेश्चन का है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हमारे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आप लोगों को मिले, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि बेसिक क्वेश्चन का मतलब हो गया कि अगर आपसे जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे उन्होंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कंप्लायंस, यानी कि अब अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग के अंदर जो टैक्सेशन कंप्लायंस होते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हो। तो अब आपको ये नहीं देखना भी मैंने टैली सॉफ्टवेयर सीख लिया और टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम काम करते हैं वो हमारी अकाउंटिंग होती है। ऐसे जवाब आपको नहीं देना। आपको पहले जवाब देना है कि क्वेश्चन क्या रहा है, भी अकाउंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। भी अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस की जो हमारी डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होती है उसको अपने को रिकॉर्ड करना होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे अपनों ने परचेज की एंट्री करी, आज की जितनी भी हमारी सेल है उस सेल को अपनों ने रिकॉर्ड किया। आज जितने भी अपनों ने बिजनेस में खर्चे करे हैं उनको अपनों ने रिकॉर्ड किया। टोटल आज हमने पेमेंट करी है उसको रिकॉर्ड किया। आज जितनी भी हमारे पास रिसीट आई है उसको अपनों ने रिकॉर्ड किया। बैंकिंग की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन सभी को आज की तारीख में अपनों ने रिकॉर्ड कर दिया। तो यानी कि अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ये हमारी बिजनेस की अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन होगी, तभी अपने प्रॉपर अच्छी तरीके से हमारे प्रॉफिट है या जो लॉस है उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि हमारी बिजनेस की जो प्रॉपर समरी है तभी बन पाएगी जब हमारी अकाउंटिंग जो प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन होगी। यानी कि जितने भी वाउचर्स हमारे पास होते हैं उन वाउचर की एंट्री अगर अपन ने डे टू डे मेंटेन कर रखी है तो हमारी अकाउंटिंग सही होगी, और अकाउंटिंग सही होगी तो हमारी जो रिपोर्टिंग आएगी वो भी बिल्कुल ओके होगी। उसके बाद बात आती है टैक्सेशन की। यानी कि टैक्सेशन कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? टैक्सेशन का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग वर्क होता है वो तो हमारा एक डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है जो कि हमने पूरे साल के अंदर रिकॉर्ड हमने करने होते हैं। और टैक्सेशन की बात करें तो जैसे हमारा हर मंथ या क्वार्टरली की अगर अपने बात करें तो हमारे जीएसटी की रिटर्न हमें फाइल करनी पड़ती है। जीएसटी के टैक्स भी हमें जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अलग अलग टाइप की जो भी हमारी जीएसटी रिटर्न है उन सभी को हमें फॉलो करना पड़ता है। टीडीएस है, टीसीएस है, अगर वो हमने किसी डिडक्ट किए हैं तो वो भी हमें टाइम पर डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। हमारी बैलेंस शीट वगैरह इनकम टैक्स के रिटर्न पर्पज से वो भी हमें प्रीपेयर करनी पड़ती है। तो यानी कि ये टैक्सेशन का जो सारा खेल है ये सारा का सारा खेल हमारी अकाउंटिंग पर ही डिपेंड करता है। अगर हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर सही है तो हमारे टैक्सेशन के कंप्लायंस भी बिल्कुल सही मेंटेन होते हैं। हमारी रिपोर्टिंग जो देते हैं गवर्नमेंट को, चाहे वो जीएसटी की हो, टीडीएस की हो, टीसीएस की हो, इनकम टैक्स की हो, सारी रिटर्नें हमारी बिल्कुल सही तरीके से प्रीपेयर होती है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जर्नल एंट्री क्या होती है, तो आपको ये नहीं देना कि हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर वाउचर में जाएंगे और ऐप से हम यूज करके वहां पर अपनी जर्नल एंट्री करते हैं। तो यहाँ आपसे कोई जर्नल वाउचर के बारे में नहीं पूछा जा रहा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि जर्नल एंट्री क्या होती है ये पूछा जा रहा है। तो जर्नल एंट्री का मतलब होता है कि जो हमारी डेली की डेली जो ट्रांजेक्शन अपने लिखते हैं, जैसे अपनों ने परचेज की एंट्री है, सेल की एंट्री है, तो ये सारी हमारी जितने भी वाउचर एंट्री करते हैं ये सारा एक तरीके से हमारा जर्नल रिकॉर्ड होता है। यानी कि हमें सबसे पहले इनकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। जर्नल एंट्री के बाद इनके सभी के अलग अलग लेजर के अंदर इनकी पोस्टिंग करी जाती है। यहाँ पर आपसे जर्नल एंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, न कि कोई जर्नल वाउचर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बीजी सॉफ्टवेयर है या टैली सॉफ्टवेयर है, इन दोनों में ये क्या चीज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
तो अब आपको ये नहीं कहना भी टेली ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है या टेली प्राइम होता है, ये बीजी सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर, सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो हर एक अलग अलग कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया होता है। जैसे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है, तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा टेली सॉल्यूशन की तरफ से ये उनका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि उनका एक अपने कह सकते हैं कि उनका एक प्रोडक्ट है। और ये बीजी सॉफ्टवेयर है, ये बीजी विन वालों का एक खुद का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हालांकि फिलहाल ये थोड़ा सा इंडिया मार्ट की तरफ से है, तो यानी कि ये भी एक अलग कंपनी है। इसी तरीके से आपने मार्क सॉफ्टवेयर के बारे में भी सुना होगा। मार्क सॉफ्टवेयर भी एक अलग कंपनी है, उन्होंने एक अपना प्रोडक्ट है जो लॉन्च किया हुआ है। तो इस तरीके से अपने कहते हैं ये तो टेली सॉफ्टवेयर हो गया, बीजी सॉफ्टवेयर हो गया, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इनके अंदर हमारी बिजनेस की अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले लोग जो अपने बिजनेस की जो अकाउंटिंग है वो अपने मैनुअल लेजर्स के अंदर, मैनुअल अकाउंट्स बुक के अंदर मेंटेन करते थे, खाता बहियों के अंदर मेंटेन करते थे। अब वही काम हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर प्रिपेयर करने लगे। हालांकि इनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सभी का सेम ही होता है। टेली सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ट्रांजेक्शन एंट्री करी, जैसे हमारी टोटल जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है, परचेज एंट्री, सेल एंट्री, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जो भी वाउचर अपने यूज करते हैं वो वाउचर अपने को हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करना होता है। ठीक है, चाहे वो बीजी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी हमें उतनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो टेली सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी हमें इतनी ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो टेली सॉफ्टवेयर, बीजी सॉफ्टवेयर अगर यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं भी ये हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, जो ट्रांजेक्शन होती है, उनको रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, उन सब वाउचर की एंट्री करने के लिए हम टेली या बीजी जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो डिफरेंस सिर्फ इनका एक कंपनी का ही होता है। ठीक है, यानी कि ये टेली सॉफ्टवेयर एक अलग कंपनी का प्रोडक्ट है, बीजी सॉफ्टवेयर एक अलग कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी कि हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपनी अपनी कंपनियों के प्रोडक्ट है। तो हम इनको ये नहीं कह सकते कि जो बीजी सीख लिया उसको टेली सीखना जरूरी है, या जो टेली सीख लिया उसको बीजी सीखना भी जरूरी है। आप सॉफ्टवेयर चाहे जितने मर्जी सीख लो, लेकिन हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो फाइनल रिजल्ट आना है वो सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको बराबर इक्वल ही देंगे। जो प्रॉफिट आपका टेली सॉफ्टवेयर दिखाएगा वही प्रॉफिट आपका बीजी सॉफ्टवेयर भी दिखाएगा। जो बैलेंस शीट आपके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बननी है वो सेम उन्हीं रिकॉर्ड से अगर आपने बीजी सॉफ्टवेयर में एंट्री करी है तो सेम ट्रांजेक्शन, सेम रिजल्ट आपको बीजी सॉफ्टवेयर भी देगा। चाहे इसके अलावा तीसरा सॉफ्टवेयर कोई और भी हो तो सेम ही रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है। अब अपने आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि तलपट क्या होता है। अपने ट्रायल बैलेंस को ही तलपट बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमने एंट्री रिकॉर्ड करी है, परचेज की, सेल की, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल की, तो इसके बाद जो भी हमारे लेजर प्रीपेयर होते हैं एंट्री करने के बाद में, उन सबको एक समरी के साथ देखना, उनके क्लोजिंग बैलेंस को एक साथ में देखना, ये हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। तो अब अगर आपसे ये बात पूछ लीजिए आप हमें टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रायल बैलेंस को कैसे ओपन करेंगे, ये चेक करके बताओ, तो आपको क्या करना है, टेली सॉफ्टवेयर करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के लिए आपको सबसे पहले डिस्प्ले पर आना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको ये गेटवे टेली होम पेज है, यहाँ पर आ जाना है और उसके बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ये आपको ये बात बोलती है भी आपको शॉर्टकट ढूंढना है, ट्रायल बैलेंस को कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, एल्ट जी बटन प्रेस कर देना है। एल्ट जी से क्या होगा, आप यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है गो टू का, यहाँ पर आ जाओगे। अब यहाँ आपको सर्च कर देना है ट्रायल बैलेंस, तो आप यहाँ देखोगे तो ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि एक तो कॉमन रिपोर्ट्स और एक हमारी फाइनल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। यानी कि ये ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट जिसको बोल देते हैं, ये हमारी बिजनेस की जो फाइनल अकाउंट्स के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनको सभी को एक साथ समरी में देखना, ये हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। अब अपने ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं, ओपन करेंगे। F2 से अगर जिस मंथ का या जिस पर्टिकुलर एक पीरियड का अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर पीरियड जरूर चेक करना है। तो फिलहाल जैसे अपने कह सकते हैं कि हमारी अकाउंटिंग का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 25 से लेके और 12 फरवरी 2026 तक का दिख रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले भी आपको 1 अप्रैल से लेके और 31 दिसंबर 2025 तक का देखना है, तो ये तो हो गया एक आपका टाइम पीरियड। अगर आपको ये बोल दिया भी हमें को स्टार्टिंग के 3 क्वार्टर तक ही देखना है, तो 3 क्वार्टर का मतलब भी आपका 31 दिसंबर ही हो गया। किसी ने ये पूछ लिया भी आपको हम 2 क्वार्टर तक का ट्रायल बैलेंस चेक करना है, तो इसका मतलब हो गया भी आपको 1 अप्रैल से लेके और 30 सितंबर 2025 तक का डाटा आपको चेक करना है। तो टाइम पीरियड देना है तो आपको यहाँ से टाइम पीरियड F2 बटन प्रेस करना है और उसके बाद में फ्रॉम यानी कि कहां से, और टू का मतलब कहां तक, वो डाटा आपको चेक करना है।
अब मान लीजिए पूरा अगर, वैसे तो ट्रायल बैलेंस को जैसे आप ओपन करोगे जितनी भी फाइनल ट्रांजेक्शन का जो बैलेंस होगा आपका वो आपको दिख जाएगा। जैसे इसके अंदर 12 फरवरी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर जो करंट जो लास्ट एंट्री है वो हमारी 12 फरवरी की ही करी हुई है। अगर आपने 13 तारीख की कर दी, 14 की कर दी, 15 फरवरी तक की एंट्री अगर आपने कर दी तो वो आपका ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस है जो 15 फरवरी तक आ जाएगा, जो भी लास्ट एंट्री होगी वहां तक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखनी है तो एल्ट एफ बटन प्रेस करना। तो जैसे आपने एल्ट एफ बटन प्रेस किया तो हमारी जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है उसके जो बैलेंस निकलेंगे अलग अलग लेजर वाइज तो वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे अपने करते हैं भी सेंट्रिक क्रेडिटर, अपने उन्होंने ये आप देखो कि सेंट्रिक क्रेडिटर का आपका यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, यानी कि ये आपकी आउटस्टैंडिंग है आपके जो सप्लायर है उनकी 1,57,505। जब अपने इस बटन पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके उन पार्टियों के सभी के यहाँ पर क्लोजिंग आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 35,470 आपका ये क्लोजिंग बैलेंस है। इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके टोटल ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएगी मंथ वाइज, ठीक है ना। तो इसका मतलब बैलेंस आने का रीजन ये था कि टोटल हमारी परचेज है 55,470 की और 20,000 रुपए की हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो अभी तक इनका जो बकाया आ रहा है वो यही आ रहा है 35,470 रुपए का क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो भी आपको इसके ऊपर इंटर ना करना पड़े, यही आपको इसके साथ दिखे, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए एंटर बटन प्रेस कर देना है। देखो एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पर समरी दिख रही है, एक बार करोगे तो ये डाटा आपका कंसोलिडेट में कवर हो रहा है। एंटर बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनका बैलेंस भी आपको दिख रहा है। आपके सैलरी डेप्टर कितने हैं, आपके पास में कैश रेंट कितना है आपके पास में, ठीक है ना। ये बैंक बैलेंस कितना है, आपके अदर एसेट्स कितनी है, आपके टोटल सेल ट्रांजेक्शन कितनी है, आपके परचेज के जो बैलेंस आ रहा है वो कितना है। तो अगर आप इनका कहने का मतलब आगे भी टोटल जितनी भी हमारी हमने ट्रांजेक्शन मेंटेन करी है, एंट्री हमने करी है, उनका फाइनल रिजल्ट हमें एक साथ देखने के लिए ट्रायल बैलेंस को अपने यूज करते हैं और इन दोनों साइड का जो टोटल है क्रेडिट और डेबिट साइड का वो बराबर ही होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर पूछ ले तो करके भी दिखाना है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास भी डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि हमारे बुक्स के अंदर जो भी अपने एंट्री फिक्स्ड एसेट के अंदर करी होती है, जैसे अपने फिक्स्ड एसेट पे आगे अब आप देखोगे तो फिक्स्ड एसेट के अंदर हमारे पास में दो एसेट हमारे पास में, एक मोटरसाइकिल है और एक हमारे पास में लैपटॉप, आप इसको कंप्यूटर भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये इनकी वैल्यू आ रही है, एंटर बटन प्रेस करेंगे, इसकी अपनों ने परचेज करी है 53,120 रुपए की, ठीक है। तो यानी कि अब डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि अब इनकम टैक्स अकॉर्डिंग अब हमें इस वैल्यू की 40% यानी कि जो हमारा डेप्रिसिएशन का चार्ट होता है उस चार्ट के अंदर आपको सभी एसेट की वहां पर टोटल आपके डेप्रिसिएशन किस परसेंटेज के साथ आपको डिडक्शन इसकी वैल्यू कम करनी है वो आपको चार्ट के अंदर मिल जाएगी। यानी कि कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर के ऊपर अपने 10% है, मशीनरी के ऊपर अपने 15% की जो हमारी वैल्यू है वो डाउन हमें करनी होती है। जैसे 53,120 रुपए है तो यानी कि 53,120 रुपए, इसका 40% हमारा ईयर एंड के अंदर अपने डेप्रिसिएशन के अंदर इसकी एंट्री करेंगे। इसी तरीके से जो मोटरसाइकिल है, अब मोटरसाइकिल जैसे हमारे बुक्स के अंदर आ रहा है 55,470 रुपए का, यानी कि अब ये 15% के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमारी डाउन होगी। तो अब इसकी एंट्री अपने बुक्स में कैसे करेंगे भी, अपने किसको डेबिट किसको करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी कि इस 55,470 रुपए के अकाउंट जो 15% की इसकी जो अमाउंट निकल के आएगी इसको अपने करेंगे, अपने कैलकुलेटर को ओपन ही कर लेंगे। जैसे अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया, यहाँ अपने लिख दिया 55,470 का 15% हमें देखना है, ठीक है ना। यानी कि 8320 रुपए और 50%, यानी कि अपने 8321 रुपए हो गया। तो 8321 रुपए अब ईयर एंड के ऊपर जब अपन 31 मार्च को एंट्री करेंगे तो वो इतने रुपए की एंट्री इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अब इसकी अगर एंट्री आपको प्रैक्टिकल अगर पूछ लिया है इसकी एंट्री आपको प्रैक्टिकल करके बताओ तो आपको कैसे करनी है, वाउचर पे चलना है और आपको जर्नल वाउचर यहाँ पे यूज करना है, यानी कि F7 बटन आपको यूज कर लेना है, ठीक है। और ये एंट्री होती है हमेशा 31 की इनके अंदर, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर अब अपने किसको करेंगे, डेप्रिसिएशन के अकाउंट को, तो आपको शॉर्टकट यहाँ पे Alt+C बटन यूज करना है लेजर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अपनों यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट अपनों ने क्रिएट कर दिया। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। जीएसटी इसके ऊपर कुछ लगता नहीं है तो इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री अपने कैसे करने वाले हैं, 8321 रुपए अपने डेप्रिसिएशन के अकाउंट को तो करने वाले डेबिट और यहाँ पर अपने मोटरसाइकिल के अकाउंट को अपने करेंगे क्रेडिट।
अब जब अपने जाके वापस ट्रायल बैलेंस देखोगे या बैलेंस शीट में जाके इसकी लेजर देखोगे अपने मोटरसाइकिल का, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर मोटरसाइकिल की जो वैल्यू है वो अब हमारी 55,470 रुपये न होकर 47,149 रुपये की रहेगी। और अगले साल इसके ऊपर 15% का फिर डिडक्शन हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से हमारे साल टू साल किसी भी एसेट के अंदर जो हमारी वैल्यू कम होती है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर आपसे डेप्रिसिएशन के बारे में पूछ लिए तो आपको इस तरीके से जवाब देना है। और प्रैक्टिकल एंट्री अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, ग्रुप आपको इसका रखना पड़ेगा अंडर ग्रुप के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ली जाए भी जीएसटी टैक्स क्या है और जीएसटी टैक्स को अपने कहाँ कहाँ लगाते हैं, तो जीएसटी का मतलब हो गया भी ये एक तरीके का हमारा टैक्स है। अगर ये हमने कोई गुड्स परचेज किया है तो भी हमारे को टैक्स जीएसटी का टैक्स लग के आएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। हमने सेल किया है तो भी टैक्स हमें सेल के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए भी जीएसटी का टैक्स को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो आपको ऐसे नहीं कहना भी हम परचेज पे लगा सकते हैं। परचेज पे टैक्स हम नहीं लगाते। परचेज के टैक्स के ऊपर जिनसे गुड्स हमने परचेज किया हुआ है जो हमारे सप्लायर है वो टैक्स लगाते हैं। अगर हमारी कंपनी की बात अपने करें तो हम टैक्स कहाँ लगा सकते हैं, सेल इनवॉइस पे टैक्स लगा सकते हैं। क्रेडिट नोट अगर कोई इश्यू किया है उसके ऊपर लगा सकते हैं। डेबिट नोट अगर अपनों ने कोई इश्यू किया है तो उनके ऊपर अपने जीएसटी टैक्स को लगा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई अपनों ने एक्सपेंसेस किए हैं और एक्सपेंसेस का वाउचर हमें किसी को देना है, ठीक है, तो वहां पर भी अपने लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो बेसिक क्वेश्चंस है इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपसे प्रैक्टिकल तरीके से आपसे क्वेश्चन की क्वेरी की जाएगी ताकि आपको चेक कर सकें भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। क्योंकि बुक्स नॉलेज तो ऑलरेडी सभी के पास होता ही है, लेकिन वो आपको ये चेक करना चाहेंगे भी अगर आपने इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जवाब अगर दिए हैं तो वो लोग समझ जाएंगे भी आपको थोड़ा सा जितना भी आपने सीखा है टेली सॉफ्टवेयर को, विजी सॉफ्टवेयर को, अकाउंटिंग कोर्स को, तो आपने इसको प्रैक्टिकल लेवल पे कितना लेके गए हो। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना। और इसी टाइप की और प्रैक्टिकल वीडियो टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली जो हमारी वीडियो होंगे वो भी इससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन से संबंधित होगी और वो भी आज की इस वीडियो के तरीके से प्रैक्टिकल ही रहने वाले हैं।